मध्य प्रदेश की राजनीति से इस वक्त एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने राज्यसभा चुनाव को लेकर देश भर में नई बहस छेड़ दी है। चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द कर दिया गया है। इस फैसले के बाद जहां भाजपा इसे चुनावी नियमों का पालन बता रही है, वहीं कांग्रेस इसे लोकतंत्र की हत्या करार दे रही है। पूरा विवाद उस समय शुरू हुआ जब मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय में नामांकन पत्रों की जांच की जा रही थी। भाजपा की ओर से आपत्ति दर्ज कराई गई कि कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन ने अपने हलफनामे में हैदराबाद में लंबित एक प्राइवेट कंप्लेंट की जानकारी नहीं दी है। इस शिकायत में उन पर मारपीट और धमकी देने जैसे आरोप लगाए गए। आपत्ति के बाद रिटर्निंग अधिकारी ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी और फिर नामांकन को अस्वीकार करने का फैसला सुना दिया। लेकिन इस फैसले का राजनीतिक असर सिर्फ एक उम्मीदवार तक सीमित नहीं रहा, क्योंकि नामांकन दाखिल करने की आखिर तारीख पहले ही समाप्त हो चुकी थी। ऐसे में कांग्रेस के पास नया उम्मीदवार उतारने का कोई मौका नहीं बचा। नतीजा ये हुआ कि भाजपा के तीनों उम्मीदवार रजनीश अग्रवाल, तरुण चुग और महेश केवट निर्विरोध राज्यसभा सदस्य चुने जाने की स्थिति में पहुंच गए। यहीं से शुरू हुआ राजनीतिक तूफान। कांग्रेस ने इस फैसले को सीधे लोकतंत्र पर हमला बताया। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि यह एक सुनियोजित राजनीतिक कार्रवाई है। उनका कहना है कि जिस मामले का हवाला देकर नामांकन रद्द किया गया वह कोई एफआईआर या अदालत में चल रहा आपराधिक मुकदमा नहीं है, बल्कि केवल एक प्राइवेट कंप्लेन है जिसका खुलासा करना अनिवार्य नहीं था। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि पहले विधायकों को तोड़ने की कोशिश की गई और फिर जब उसमें सफलता नहीं मिली तो अब उनको तकनीकी आधार पर उम्मीदवार को चुनावी मैदान से बाहर कर दिया गया। नामांकन रद्द होने के महज कुछ ही मिनटों बाद कांग्रेस हरकत में आ गई। पार्टी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा और दिल्ली पहुंचकर आयोग से हस्तक्षेप की मांग की। इसके बाद चुनाव आयोग के मुख्यालय के बाहर कांग्रेस नेताओं का विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला। केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश, सचिन पायलट और भूपेश बघेल समेत कई वरिष्ठ नेता आयोग के बाहर धरने पर बैठ गए। नेताओं ने कहा कि यह केवल एक उम्मीदवार की लड़ाई नहीं है, बल्कि लोकतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की लड़ाई है। विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने बेहद तीखी भाषा का इस्तेमाल करते हुए इस पूरे घटनाक्रम को लोकतंत्र की बेशर्म हत्या तक करार दिया। उनका कहना था कि यदि विपक्षी उम्मीदवारों को तकनीकी आधार पर चुनावी मैदान से बाहर किया जाएगा तो लोकतांत्रिक प्रतिस्पर्धा का क्या मतलब रह जाएगा। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से फिजिकल सुनवाई की मांग भी की है और चेतावनी दी कि अगर यह न्याय नहीं मिला तो पार्टी कानूनी रास्ता अपनाएगी। हालांकि भाजपा का पक्ष पूरी तरह अलग है। भाजपा नेताओं का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट दिशा निर्देश हैं कि चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को अपने खिलाफ लंबित सभी मामलों की जानकारी हलफनामे में देनी होती है। भाजपा का दावा है कि यदि आवश्यक जानकारी छिपाई गई है तो नामांकन रद्द होना पूरी तरह स्वाभाविक और नियमों के अनुरूप है। भाजपा इसे कानून की जीत और पारदर्शिता की प्रक्रिया बता रही है। इस पूरे विवाद के बाद आज दोपहर चुनाव आयोग ने कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल को सुनवाई का समय भी दिया। कांग्रेस नेताओं ने आयोग के सामने अपनी दलीलें रखी और फैसले पर पुनर्विचार की मांग की है। हालांकि बैठक पूरी हो चुकी है, लेकिन अभी तक चुनाव आयोग की ओर से कोई अंतिम फैसला या राहत की घोषणा नहीं की गई है। अब पूरे देश की नजर चुनाव आयोग के अगले कदम पर टिकी हुई है। क्या आयोग कांग्रेस की दलीलों को स्वीकार करते हुए कोई राहत देगा? क्या मीनाक्षी नटराजन का नामांकन बहाल हो सकता है या फिर रद्द करने के फैसले को ही सही माना जाएगा? यह सवाल फिलहाल अनुत्तरित है, लेकिन इतना तय है कि यह मामला अब केवल एक नामांकन का नहीं रह गया। यह चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता, लोकतांत्रिकता और प्रतिस्पर्धा और राजनीतिक विश्वास की बड़ी परीक्षा बन चुका है। जंक्शन, खबरों का जंक्शन।